तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक द लेंस। इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसको हम लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, सेकंड ऑप्शन है ग्लास, थर्ड ऑप्शन है प्लास्टिक और फोर्थ जो ऑप्शन आपको दिया गया है क्ले। एक्चुअल में जो लेंस है वो उन सभी मटेरियल से बन सकता है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है और जो प्लास्टिक होती है वो भी एक तरह से हमारी ट्रांसपेरेंट बन सकती है। जैसे हमारा पॉलीथीन, वाइट पॉलीथीन, वो प्लास्टिक है परंतु वो ट्रांसपेरेंट है, तो उससे हम लोग लेंस बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो बचा वो कौन सा बचा, वो क्ले। तो इसका मतलब ये है कि जो क्ले है ना, तो क्ले से हम लोग कभी भी लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन आएगा, वो आएगा क्ले। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। यहाँ पे आपको कनकेव मिरर दिया गया है, इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसने यहाँ पे वर्ड दिया है कि कोई कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर ने जो इमेज बनाया है वो वर्चुअल इमेज बनाया है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनाया है। तो उसका पोजीशन हमें बताना है। आप सबको मालूम है कि केवल एक ही केस ऐसा सा बनता है जब कनकेव मिरर हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। वो कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा, मान के चलो कि हमारा कनकेव मिरर है, ये उसका पोल है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका प्रिंसिपल फोकस है। तो कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल के बीच में कहीं पर भी रखा हो। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आने वाला है, वो आने वाला है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। गॉट इट। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया वो दिया गया है वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें एक कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ओके। और ये उसका है f1, ये उसका है f2, ये है f2 और ये बेटा उसका है 2f2। तो बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बनता है ना, उसका वो फोकल लेंथ बनता है। ठीक है, ये हमारा है f2 और ये है हमारा 2f2। अब अगर हम लोगों को रियल इमेज बनाना है और उस इमेज का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होना चाहिए। तो ये केस तभी बन सकता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करें, 2f2 पे, और उसका जो इमेज आएगा ना वो कहाँ आने वाला है, वो आने वाला है 2f1 पे। गॉट इट। तो बेसिकली इसमें कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, अगर हम चेक करें एट द प्रिंसिपल फोकस, तो भाई ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। टू ट्वाइस द फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ को अगर हम ट्वाइस करेंगे ना, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा फोकल लेंथ है, तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एक बार फिर से f बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये डबल ऑफ द ट्वाइस द फोकल लेंथ आ जाएगा। एट इन्फिनिटी गलत है, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस, तो भाई ये ऑप्शन भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है हमारे पास, बी ऑप्शन बचता है, इसलिए आप इसके ऊपर टिक कर ले जाएंगे। The spherical mirror and a thin spherical lens, a spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length is minus 15 centimeter. The mirror and lens are likely to be. अब ध्यान से सुनो, चाहे तो आपका लेंस कनकेव है, चाहे आपका लेंस कनकेव है, चाहे आपका मिरर कनकेव है, दोनों के केस में आप फोकल लेंथ जो मानते हो वो नेगेटिव मानते हो। चाहे तो आपका जो लेंस है वो चाहे कनकेव है और मिरर भी कौन सा है, कनकेव है, तो हर बार उसका जो फोकल लेंथ आएगा ना वो नेगेटिव आने वाला है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन आएगा कौन सा आएगा, बोथ कनकेव ऑप्शन आएगा। गॉट इट। क्योंकि बोथ कन्वेक्स तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स जो मिरर रहता है उसका जो फोकल लेंथ होता है हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बोथ कनकेव। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर बढ़ चलते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर टू बी इरेक्ट, यानी कि आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। तो मिरर कौन सी बनेगी, तो मिरर हमें कौन सा लेना है, तो मिरर जो होते हैं ना, जो इरेक्ट इमेज बनाते हैं, एक तो बनाता है प्लेन मिरर और दूसरा बनाता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इन दोनों, ये जो दोनों के दोनों मिरर है ना, ये हमारे बेसिकली वर्चुअल इमेज बनाते हैं या फिर इरेक्ट इमेज बनाते हैं। हालांकि इरेक्ट इमेज तो हमारा
हालांकि इरेक्ट इमेज तो हमारा कनकेव मिरर भी बनाता है, परंतु वो एक स्पेशल केस में बनाता है जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हो। गॉट इट। तो इसने यहाँ पे एक वर्ड दिया है कि नो मैटर हाउ फार यू फ्रॉम द मिरर, आप जहाँ मर्जी खड़े हो जाइए, आपकी जो इमेज आएगी वो कैसे आएगी, हमेशा ही इरेक्ट आएगी। और वो कौन से मिरर हो सकते हैं, या तो वो प्लेन मिरर होगा या फिर कन्वेक्स मिरर होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा डी ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम 6th क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस यू प्रेफर टू यूज़ वाइलिंग द रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे स्मॉल लेटर्स को देखना है ना, और उनके स्मॉल लेटर को देखना, तो मैं चाहता हूँ उनकी जो इमेज है ना वो हमारी इरेक्ट बने और लार्जर देन द लेटर से बड़ी बननी चाहिए। तो ऐसा केस कब बन सकता है, जब हम लोग कन्वेक्स मिरर के, हमारे पास कोई कन्वेक्स मिरर है, हम उसके ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो बेसिकली वो वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है बेटा, वो हमारी वर्चुअल इमेज बनाता है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ना ऑप्शन में आना चाहिए कन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन में जो है ना 2 कन्वेक्स लेंस आ रहे हैं, एक तो सी ऑप्शन है और एक ए ऑप्शन है। ठीक है, तो मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है। अब सोच के देख कि एक लेंस की फोकल लेंथ यहाँ दे रखी है 50 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो इनमें से मैं कौन सा चूज़ करूँ, मैं वही चूज़ करूँगा जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी। क्यों चूज़ करेगी, क्योंकि जितनी कम फोकल लेंथ रहेगी ना, तो मेरे लिए काम उतना ही आसान रहेगा, सो दैट कि मैं डिक्शनरी के वर्ड्स को मैं 5 सेंटीमीटर तक लेकर के आ पाऊँ। ठीक है, सो दैट कि वो उन सभी लेटर्स की जो इमेज है वो कैसी बना दे, वर्चुअल, मतलब इरेक्ट और लार्जर साइज़ की बना दे। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचा बेटे, वो मेरे पास ऑप्शन बचेगा सी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी। गॉट इट।